आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के मामले में करीब 450 पन्नों की रिपोर्ट सीएम को सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट में न सिर्फ 24 नवंबर को हुई हिंसा के बारे में बताया गया है, बल्कि संभल के इतिहास में कब कब कितने दंगे हुए, उन दंगों में क्या क्या हुआ, इसके बारे में विस्तार से लिखा गया है। संभल की रिपोर्ट में डेमोग्राफी बदलाव का भी जिक्र है कि कभी 45% यहां हिंदू थे, आज घटकर 15 से 20% रह गए। दावा है कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति ने डेमोग्राफी बदल दी, जिसको लेकर यूपी में फिर से सियासी तकरार शुरू हो गई है। संभल के हिंसा को लेकर के जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट भी इस तरह से इंगित कर रही है कि बड़ी संख्या में दंगों में हिंसा के नाते हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। हमने देश का इतिहास देखा है और दुनिया भर में जहां जहां भी इस प्रकार से दंगे में किसी मजहब या जाति के आधार पर किसी को प्रताड़ित किया गया है, वहां से उनकी संख्या का कम हो जाना बहुत स्वाभाविक सा है। लेकिन देश के लिए ये एक बड़ा खतरा है, क्योंकि देश में जानबूझ करके डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए एक साजिश रची जा रही है और ये डेमोग्राफिक चेंज इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि संभल पर गोपनीय रिपोर्ट मुद्दों को भटकाने के लिए जारी की गई। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि यह रिपोर्ट सिलेक्टिव तौर पर लीक की गई है। भाजपा की सरकार लगातार पूरे प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव, हिंसा और नफरत फैलाने की जिम्मेदार और दोषी है। भाजपा की सरकार चाहती है जैसे संभल में दंगा और हिंसा हुआ, ऐसे ही पूरे प्रदेश के हर जिले और हर शहर में दंगा और हिंसा हो। भाजपा सरकार चाहती है कि प्रदेश का हर हिस्सा संभल बन जाए। वसीम बरेलवी जी की दो पंक्तियां हैं कि फैसला लिखा रखा हुआ है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक सफाई देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभल हिंसा को लेकर एक गोपनीय रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी गई। उस गोपनीय रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, ये उस कमेटी के हेड मीडिया के सामने चर्चा करते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। सूचना विभाग बताता है क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। तो ऐसी गोपनीय रिपोर्ट के बारे में जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी गोपनीय रिपोर्ट केवल जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से बांटने के लिए लेके आती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हथकंडा अब पीडीए के सामने चलने वाला नहीं है। जी, ये जो संभल में जो घटना हुई थी, इसके जांच के लिए जो प्रदेश सरकार ने जो न्यायिक आयोग गठित किया था, आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है और उस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कई सारे बिंदु हैं उसमें सर, तो अब ये रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद ही हम इसके बारे में बात कर पाएंगे।